भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गुरु केवल नेत्र से देखे और तुम्हारे दुख कट जाए तो समझना कि जिंदगी में कोई सतगुरु मिला। कोई सतगुरु जीवन में मिला। मां, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे शिव। शिव के पास में भी जाएं, भगवान शंकर के पास में अगर जाएं तो थोड़ी देर बैठकर मौन रहकर प्राप्त अशोक सुंदरी चुप रह रही है, बोलती नहीं है, केवल दर्शन करता, केवल कुछ बोली नहीं, चुप, शांत है, मौन है। और फिर निवेदन करें आपसे कि भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर, माता के पास में, पिता के पास में जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एकदम एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है मेरी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, पगली है, बावरी है, इसमें अक्ल ही नहीं है, इसकी अक्ल सब मारी गई है। दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार है, एक में अक्ल ही नहीं है। दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई बहू रहती है तो जिसमें अक्ल नहीं है वही बहू रहती है। घर में शादी हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई कार्य आया, घर में कोई बात आई, आवाज फैल रही है, इसको क्लियर करो एकदम। घर में कोई बात आई है, घर में कोई फंक्शन आया है, घर में कोई उत्सव आया है, घर में कोई खुशी आई है, घर में कोई उत्सव आया, घर में कोई अच्छा कार्य आ गया, शादी आ गई, तो जो समझदार बहू होती है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम दिया जाता है। बेटा तू तो समझदार है ना, देख ले मामा जी ने भोजन करा कि नहीं करा, काका जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, देख तो बुआ जी आई कि नहीं आई, उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने, उसने सामान लिया कि नहीं लिया, छोरे ने ये काम करा कि नहीं करा, छोरी ने ये काम करा कि नहीं करा। जो सबसे ज्यादा समझदार बहू होगी वो दिन भर काम में लगी रहेगी, उसको खाने तक की फुर्सत नहीं होगी, सजने की भी फुर्सत नहीं होगी, मेहंदी भी लगवाएगी तो सब लगवा के चले जाएंगे, तब लगवाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, समझदार है इसलिए उसके पास में समय नहीं है। और जो बहू जिसको लोग कहते हैं इसमें तो अकल नहीं है, सबसे पहले मेहंदी रचवा के, सबसे पहले ब्यूटी पार्लर तैयार मैयार हो के, सबसे पहले सज धज के, कपड़ा मपड़ा पहनकर, सबसे पहले तैयार होकर वो आगे आगे रहती है। भोजन भी करेगी तो सबसे पहले लग लगा के तैयार, वो खा पी के आग लगी बस्ती में अपन मस्त, कोई मतलब तो अपनी मस्ती में झूम रही, वो अपनी मस्ती में रह रही, वो अपने आनंद में रह रही, वो अपने सुख में रह रही, वो अपने अलमस्ती में रह रही। और जो समझदार है बेचारी आखिरी में भोजन करती है, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठंडा हो गया भोजन तो भी ठीक, गरम मिल गया तो भी ठीक, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी मस्ती में
उससे कोई मतलब नहीं। शंभो 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 शंभो, उसे कोई मतलब नहीं, केवल वो अपनी मस्ती में। एक समझदार है, एक पागल है। जो पागल है वही सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है। जो पागल है वो सबसे ज्यादा सुखी है वही, और जो समझदार है, जो समझदार है वो शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करे, शिव तत्व कर, भगवान शंकर की कथा करे। यदि जिसको भगवान शंकर से मिलना है और जिसको अपनी जिंदगी में सारा सुख चाहिए, भक्ति में, भजन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, भगवान की कथा में और भगवान के स्मरण में, कभी समझदार मत बनो। सास के सामने, ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिले। आप लोगों में से भी आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो। तो तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार उसको समझदार ही नहीं चाहिए। उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, उसको तो केवल तुम्हारी सरलता, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, तुम्हारा भोलापन मेरे शिव को चाहिए। केवल भोलापन मेरे शंकर को, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो ना होई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है। तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लें, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं वो भी सुन लें। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ,
जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर कर आ जाती हूँ। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं, भगवान की भक्ति में डूबी, मुझे कुछ कुछ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी, आपके कथा में 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना, श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुना। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहाँ की मिट्टी अपनी बहू को दिया। उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने, शिव को नमन करने। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरे सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को, दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई, वहीं कथा सुनाकर वहाँ की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहे, शिव उपासना किसको कहे, भगवान शंकर की साधना किसको कहते हैं। और फिर निवेदन है, आप सब शिव के सामने बहुत विद्वान नहीं होना। एक कथा है बड़ी सुंदर, अशोक सुंदरी का तो चरित्र चल ही रहा है, उसमें अपने कथा। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी दोनों का मिलन हो गया।
थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना दिल्ली वालों, बड़ा सावधानी से, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, दोनों का मिलन मिला। विश्वामित्र जी का भी मिलन वशिष्ठ जी से हुआ और दोनों बैठे, दोनों की बातचीत चल रही, दोनों की बातचीत, दोनों बात करते हैं। भाई प्रेशर लो, दोनों की बातचीत चालू हुई और विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, साधना करी, मैंने बहुत तप किया, खूब तप किया। विश्वामित्र जी तप करते हैं, साधना करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत साधना की, बहुत व्रत किया, बहुत उपासना करी, बहुत। इतने में वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप नहीं करा उतनी मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। मैंने केवल संतों के बीच में बैठा सत्संग करना था, मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। शंभो 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी, और वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने साधना करी। ना मैंने तप किया ना मैंने साधना। वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने तो केवल संतों के पास में बैठकर सत्संग किया, केवल सत्संग। अब ना मैं तप करा ना मैं साधना। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि जी महाराज पधारे हैं। गो भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन।
तो मैंने ना तो तप करा है, ना मैंने साधना करी है, ना मैंने व्रत किया, ना मैंने उपासना करी। अब थोड़ा ध्यान देना महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। आज कथा का छठा दिवस है। पूरे पीछे के जितने 5 दिन हैं जो निकल गए, उसकी पूरी पूर्ति करना है अपने को। दिल्ली में बार बार आना नहीं होता, वो तो कहीं शिव जी की कृपा है और तुम्हारा 2 लोटा जल है तो ये बाबा ने कृपा कर दी। और हमारा इतना सा निवेदन है, जिनको जल्दी है उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आज की कथा जब तक आरती ना हो तब तक बैठ के सुनो। जल्दी के चक्कर में भागा दौड़ी ना करो कर, दूसरे को भी परेशान ना करें और अपनी जगह बैठकर कथा को सुने। कहीं इधर उधर मन को ना लगाते हुए थोड़ा कथा में मन लगा। आज कथा की शिवरात्रि है। भोले बाबा से दिल से मांगो, इतना दे तुमको कि आने वाले समय में तुम भी कथा के यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करो। ऐसी कृपा करो, दिल से शिव कथा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने व्रत किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी। साधना पर वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने ना तप करा, ना मैंने व्रत करा, मैंने तो केवल एक काम करा है, संतों के पास में बैठकर, सत्संगियों के पास में बैठकर सत्संग किया। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, फिर तो तुम्हारा सत्संग करा हुआ तो थोड़ा सा है, मेरा तप करा हुआ ज्यादा है, मेरी तप साधना ज्यादा है। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे, और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी, हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले, उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है,
इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देना। विश्वामित्र जी, पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे। एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूँ। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं, उससे बढ़कर कोई संत नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी, अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिए। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती।
जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाए, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, यह अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसे दिल से जब हम बैठ कर हृदय से, चित्त से, स्मरण से, मन से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, शिव उसको स्वीकार करने लगता है, शिव स्वीकार करता है। क्यों आप लोगों से कहते हैं कि हम जितनी लाइन बोलें उतनी लाइन तुम भी बोलो भजन? क्यों कहते हैं? क्या हम जैसे पुकार रहे हैं वैसे तुम भी पुकारो? किसी भक्त की आहों की बात को शिव श्रवण कर कर उसकी जिंदगी का दुख तो हरेगा, कष्ट तो हरेगा। चुप है अशोक सुंदर, मौन है अशोक सुंदर, एकदम शांत है अशोक सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों, तुम मौन क्यों, क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा, मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है और वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करूंगा। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगा और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा?
तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे, तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था, तब दर्शन चिढ़ने लगे। अरे क्या दिन भर शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या, दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है। बस समझ लेना अब चावल पक चुका, अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, सब बोले जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो हे मेरे भोले बाबा, इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी की सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा। कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी
वरदान एक ही। कथा का छठा दिन है, दिल से बोल लो बाबा से। वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तेरी कृपा हो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा झोली फैलाकर यही प्रार्थना करूं मेरे शंकर, जैसे एक बाप बेटी को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। मेरे भोले बाबा तेरे पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। सुना है तूने दुनिया को किसी को भी खाली नहीं भेजा, चोर को भी तू कुबेर बना देता है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे देता है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे देता है, इंद्र को इंद्राणी दे देता है, दुनिया के लोगों में बुद्धि दे देता है। तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, सारी रिद्धि सिद्धि तेरी बहुएं हैं, बुद्धि तेरा पुत्र है। हे शिव ऐसी कृपा कर, इस पंडाल से जब मैं जाऊं मेरी झोली खाली ना रहे, 3 महीने में तेरे दरवाजे वापिस आऊं, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर। उससे प्रार्थना, जिसकी बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तो बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से
कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करा। बंदरवाल में इतना फल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा हमारे भोलेनाथ से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से नहीं। शिव साधना सुख देते हैं। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो। पूरी रात, सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर हर
हर हर महादेव। गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी, 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है, जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तत्व शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। दे। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित। वो जल, मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें। उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण, शिव की साथ, शिव की बस तुम सेवा। ओ देवा
महादेवा ओ देवा महादेवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। खोल के बजाओ, खोल के। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। बोलो बोलो शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजा देते हैं। शंभो। कथा की शिवरात्रि की बधाई हो आपको, दोनों हाथों से जय हो। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे। सब बरत लगाए गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना। शंभो।
विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, ओ तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, सारे जग में करे उजियारा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। राधे 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 तेरे संग में गौरा विराजे, 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 अब आके दर्श दिखा जा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। आज कथा की शिवरात्रि है, छठा दिन है। बाबा ने बड़ी कृपा करी जो 2 बार आप लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिला है।
आज कथा छठे दिन की ओर जा रही है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ भी जगह मिले सभी लोग बैठ जाएं और अपने मन से, हृदय से साथ में विनय करें, साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा करें। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो, उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर। एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर, उस मार्ग पर जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाएगा।
कई कई माताएं कहती है गुरुजी हमारे मन में कोई कोई प्रश्न रहता है और आप कथा में कहते हो और हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये प्रश्न है? हम अंतर्यामी नहीं हैं और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत दो को पकड़ कर ला रहा है। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिवजी ने रोका यमदूतों को। कहाँ ले जा रहे हो इनको? यमदूतों ने कहा बाबा जी धर्मराज ने निर्णय दिया है, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा भोले बाबा हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था। कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था। मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा। शिवजी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहां ले जा रहा हो? तो कहा इसको बैकुंठ ले जा रहा है। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया है? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुंवारी है, मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर करके, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी, मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने अशोक सुंदरी से कहा, अशोक सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है?
तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बेकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बेकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बेकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बेकुंठ चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही है, दिखावा। केवल एक शिव की साधना। और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चिल्ला चिल्ला के भजन कर सकते, नहीं दिखावा कर सकते, पर उनके भीतर शिव को सम्मान। जब उनका मन करता है तब वो एक लोटा जल लेकर दिल से घर में ही शिव को समर्पित कर लेते। और कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट पे जीन्स पहन के टी शर्ट पहनकर बाल लगा के चश्मा लगा के हेट लगा के मोटरसाइकिल चालू करी और जो भट 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 मोटरसाइकिल बोली, इतने में पिताजी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर तो आ, ए बेटा इधर तो आ। बेटा बुलेट चालू करके बैठा था गाड़ी पे, बुलेट बंद करी, वापिस पापा के पास आया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अंदर से एक गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है, पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे, दिखता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई, तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका और तुम मुझको पानी ला के दे रही हो। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया, स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था। बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेन बाबू, हमारे शैलेन जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली की जीजियां बोलेंगी, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। धन्यवाद दिल्ली की मेरी जीजियों। आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।
एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने डाला, वीडियो, वो यूट्यूबर यहाँ है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पर उसको भी बधाई। उस यूट्यूबर ने वीडियो डालकर कहा, इतनी सारी पूड़ी बनाई उस यूट्यूबर ने, महिला है वो, उसने इतनी सारी पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, टिफिन में रखी, और घर में मम्मी पापा दोनों थे, और एक टिफिन अलग से बनाया। मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद एक टिफिन मम्मी पापा के पास रखा और कहा, पापा मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर आज कथा का 5वां दिन है, तो मैं वहाँ पर पूड़ी सब्जी बांटूंगी, पूड़ी भाजी बांटूंगी। ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है पापा, वो यूट्यूब पे डला है, मैं वहाँ पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहाँ पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूड़ी सब्जी बना कर रखी है। मैं जब वहाँ बांटूं ना पापा 2 बजे से 5 बजे तक, तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूड़ी सब्जी खा लेना। तो मुझे, मैं मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो, लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई, लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए, कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली, केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी, हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा 1 घंटा की छूट गई थी, अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था, और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा, सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई, या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया, कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे, सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 1 लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो, उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों,
आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति हो। साधुता दो में आप। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली, ये दिल्ली का एक आनंद सुख है। दिल्ली का जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरी दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अम्बुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अम्बुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अम्बुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं हे अशोक सुंदरी, बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापिस चले जाना। उसको कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगाकर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना, ना 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 ना। सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बाजार में बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर कर कर भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको सीहोर आना पड़ेगा, बाबा की भूमि पर आकर कंकर शंकर पूजन करने के बाद अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष को लेना पड़ेगा और वहीं कामना करना पड़ेगी, बाबा मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफ दूर करना और मेरे जीवन में खुशियां प्रदान करना। वो सीहोर का रुद्राक्ष तब काम। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलिए बोलिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ
मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के द्वारा, वर दे दिया। जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता है, शिव को खुश, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। तो फिर गई काहे को? मां गई काहे को? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के लिए? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके, हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गई क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल, उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से मिलने महाराज, एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा, बड़ी सुंदर सा प्रसंग, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ, दोस्त क्या मिलने गया, तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए नहीं दोस्त को देने के लिए, दोस्त इतना बड़ा, क्या दे? दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए, इतने में इसने क्या करा, दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट लिया और लपेट कर कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था? दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे दिया। तेरे लिए ले आओ, तेरे लिए लाया हूं। जो गिफ्ट दिया दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं, पर मन में आया कैसा चोटता है, बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोटने की है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको ही दे दी, मुझको ही। इसमें से कई मेरी चीजें ऐसी बैठी हैं, कथा में आती हैं तो वहां कोई पानी की बोतल दे रहा है, एक बोतल ली अंदर देव रख लिया, फिर दूसरी, फिर रख ली, फिर तीसरी, फिर रख ली, फिर चौथी, फिर रख ली और सिर पे बांध के और बांध बुंदा के फिर वो कथा में लेके बैठ गई और फिर मां खड़ी होके सबको दे। अरे वो चोटे वहां दीवार पे से निकाला
यहाँ दे दिया। और एक प्रसंग और है, वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुन, आज मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, वो डिनर पर आएगा, तो तू एक काम करी, घड़ी छुपा के रख दे, जूता छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, चप्पल छुपा के रख दे। इतने में पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? इतने में पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, चोर वो नहीं है। मैं जब भी जाता था, आन दो आन दो आन दो, और सब इकट्ठा करके, और फिर यहाँ पर जब बांटे तो ऐसा लगे कि मैं बांट। अरे भाई, यहाँ देने से पहले भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि वो बेचारी ने जल दिया तो मैंने अंदर लाकर बांटा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब दोस्त ने उठाया सींदरी और लाकर दे दी। अब पहले माताओं की ऐसी आदत थी, वो सींदरी वाली दीवार पे से उठाई, उठा कर दे दी। अरे गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, गिफ्ट अपने घर से लाया जाता है। गिफ्ट अपने घर से लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, बड़ा लेकर जाओ, तुम्हारी मर्जी हो जैसा लेकर जाओ, अपने घर से लेकर जाओ। तुम तो वहीं का लोटा, वहीं का पानी और वहीं का, और ऊपर से भी पंडित जी को चिल्ला के बोल रहे, मैं जलनी चढ़ाऊं क्या? पंडित जी, मैं जलनी चढ़ाऊं क्या? तो पंडित जी बोले, घर से लिया थी। चल अच्छा, अब जल चढ़ा ले, तो एक काम कर, बाल्टी मांझ के रखना, लोटा धो के। ओ राम, माय नेम, ओ राम, ओ अरे भगवान, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। अब सब बोले एक साथ में, जब से तेरा गुलाम, तब से मेरा भी नाम हो गया हो, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। सबसे करी। मंदिर का जल शिव को नहीं, अपने घर से ले जाकर जल चढ़ाओ, 3 दोष मिट जाते हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाए, अपने 3 दोषों की समाप्ति हो जाए। तारकासुर के लिए स्वयं मेरे भगवान शिव से प्रेम तारकासुर करता था, इसलिए तारकासुर के लिए भगवान शिव के ही सुंदर आनंद में, भगवान शिव के ही आनंद में सदानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ और कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया।
निराकार का स्वरूप। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कराया। भगवान शिव की आनंदमय लीलाओं का स्मरण कराया। और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान ओघड़दानी शिव, कैलाशी अविनाशी शिव जीवन का सुख प्रदान करने